आज जो हमने कल जो फिल्में पढ़ी थी उससे संबंधित सवालों के बारे में बात करेंगे। देखिए पहला सवाल है, आकृति में ABC बराबर 45 डिग्री है तो सिद्ध कीजिए OA लंब OC। OA लंब OC अपन को सिद्ध करना है। तो देखिए सवाल के अनुसार सबसे पहले हल करते समय अपन को दिया है लिख देंगे। तो दिया है अपना क्या, कोण ABC बराबर 45 डिग्री। ये अपन को बच्चों दिया हुआ है। अब सिद्ध क्या करना है, तो यहाँ लिख देंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है अपन को OA लंब OC। OA लंब OC अपन को सिद्ध करना है। अब OA लंब OC सिद्ध करना है तो सवाल का प्रारंभ उत्पत्ति देखिए कि कैसे शुरुआत करते हैं सवाल की। तो अपन ने जो कल फिल्में पढ़ी थी हमने, तो उस फिल्में को पढ़ा था कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण शेष भाग का 2 गुना होता है। इस फिल्में को पढ़ा था। तो देखिए चाप AC द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण ये वाला हो जाएगा। यानी अपन कह सकते हैं चाप AC द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण AOC तथा शेष भाग पर अंतरित कोण शेष भाग पर अंतरित कोण ABC होगा। तो अपन क्या लिख देंगे, ABC है। इसलिए अपन कहेंगे AOC दुगना होता है इसका शेष भाग का, यानी 2ABC के बराबर हो जाएगा। AOC है तो 2ABC के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि अपन ने कल जो फिल्में पढ़ी थी उसमें यही सीखा था कि चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण शेष परिधि का दुगना होता है। तो ये वाला कोण अपना केंद्र पर है और ये वाला शेष परिधि पर अंतरित, यानी शेष वृत्त के शेष भाग पर अंतरित कोण है, इसलिए ये दुगना होगा इसका। तो अपन कह सकते हैं कोण AOC बराबर 2 गुना ABC का मान 45 है, यानी 45। तो आ जाएगा AOC बराबर 45 गुना 90। अब ये 90 डिग्री का कोण है तो ये रेखा इस रेखा पर क्या रहेगी, लंब रहेगी, क्योंकि 90 डिग्री का कोण लंब का निर्माण करता है। इसलिए अपन कह सकते हैं, इसलिए OA लंब OC और यही बच्चों अपन को सिद्ध करना था। इसलिए अपन लिख देंगे इति सिद्धम। तो बहुत ही आसान सवाल, बहुत ही अच्छी प्रश्नावली आपके सामने चल रही है। लाइक करें, सवाल को समझ में आए और पूरा वीडियो देखने की कोशिश करें। सवाल है आपके लिए कि O त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है। O त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है। अब सबसे पहले अपन इतना ही कर लेते हैं कि O त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है। एक त्रिभुज बना लेते हैं, ये अपनी त्रिभुज है। अब इस त्रिभुज में जो O है, त्रिभुज का नाम ABC दे रखा है, तो ABC ये त्रिभुज हो गया। अब अपन से कह रहा है कि O परिकेंद्र है, तो परिकेंद्र जो होता है वो शीर्ष बिंदुओं से समदूरस्थ होता है, यानी ये और ये आपस में बराबर रहेंगे और ये भी बराबर रहेगी, तो शीर्ष बिंदुओं से समदूरस्थ होते हैं। अब आगे सवाल कह रहा है तथा, अब समदूरस्थ हैं तो इसका मतलब इस बिंदु के और यहाँ तक का अपन चाप लेकर के एक वृत्त बना सकते हैं, तो इस प्रकार से ये आपका एक वृत्त बन जाएगा।
अब आगे सवाल कह रहा है कि BC D आधार BC का मध्य बिंदु है, तो D आधार BC का मध्य बिंदु कर दिया। अब रचना अपन कर लेते हैं, तो ये अपनी रचना हो जाएगी, O और D को मिला दिया। तो देखिए सवाल बहुत ही सुंदर है, तो दिया हुआ है कि लिखेंगे O त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है, O त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है तथा D आधार BC का मध्य बिंदु है, आधार BC का मध्य बिंदु है। इतना करने के बाद अब अपन को सिद्ध क्या करना है, ये तो दिया हुआ है लिख दिया, सिद्ध करना है तो सिद्ध करना है में अपन को स्पष्ट भी रखा है, तो इसको भी लिख देते हैं, सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है भैया, कोण BOD बराबर कोण A, BOD बराबर कोण A, ये अपन को सिद्ध करना है। अब रचना अपन ने की थी, तो रचना में ये क्या था, O को BC व D से मिलाया, ये अपनी रचना हो जाती है। अब रचना होने के बाद अपन को ये दिया है कि D आधार BC का मध्य बिंदु है, D है जो आधार BC का मध्य बिंदु है। तो इसके अनुसार अगर अपन चलते हैं उत्पत्ति यहीं से शुरू कर देते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं D आधार BC का मध्य बिंदु है, D आधार BC का मध्य बिंदु है। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि BC जो है, जो इस वृत्त की जीवा भी है। अब जीवा केंद्र को जीवा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा जीवा को समद्विभाजित करती है, इसलिए अपन कह सकते हैं मध्य बिंदु तो है, इसलिए ये तो बराबर रहेंगे ही, BD बराबर CD। लेकिन जो केंद्र को मध्य बिंदु जीवा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है, इसलिए अपन कह सकते हैं OD लंब BC। इतना तो अपन कह ही सकते हैं। अब OD लंब BC है, तो इसका मतलब ये कोण 90 का और ये भी 90 का, इसलिए अपन आगे लिख सकते हैं कोण BDO बराबर कोण आ जाएगा CDO बराबर 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री का कोण हो गया। अब यहाँ से आगे अपन जब सवाल में चलेंगे, तो देखिए कि बहुत ही अच्छी तरीके से सवाल को आगे बढ़ाएंगे। अब सवाल में दो त्रिभुज हो जाती हैं, रचना करने के बाद सवाल में दो त्रिभुज हो जाते हैं, BOD और COD। तो अपन यहीं से शुरुआत करते हैं। तो अब आ जाते हैं, अब त्रिभुज BOD व त्रिभुज COD में, BOD व त्रिभुज COD में। तो देखो BO इसके बराबर रहेगी, CO के बराबर रहेगी। क्यों रहेगी, तो ये आपको बता देते हैं कि वृत्त की जीवाएं बराबर होती हैं, तो वृत्त की जीवाएं बराबर होती, त्रिज्याएं बराबर होती है, इसलिए BO बराबर CO, BO बराबर क्या हो जाएगा, CO। अब OD दोनों त्रिभुजों में है, तो उभयनिष्ठ भुजा भी बराबर होगी, तो यानी क्या आ जाएगा, DO बराबर DO बराबर DO। अपन ये भी लिख सकते हैं, या इसको नहीं लिख करके अपन ये भी लिख सकते हैं कि BD बराबर ये भी आ जाएगा CD, क्योंकि ये मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु होने के कारण ये भी बराबर रहेंगे। आगे अपन को समीकरण एक से ये कोण बराबर है, तो ये कोणों को भी लिख सकते हैं, कोण BDO बराबर कोण CDO, प्रत्येक समकोण, ये भी प्रत्येक समकोण होने के कारण दोनों बराबर रहेंगे। तो दो भुजा और एक वो भी समकोण अपन अगर लेते हैं, तो वहाँ RHS नियम का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ RHS नियम से, RHS
एस नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। ये दोनों त्रिभुज हैं जो सर्वांगसम होंगी, यानी क्या आ जाएगा बी त्रिभुज बीओडी सर्वांगसम त्रिभुज सीओडी, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम। अब सर्वांगसम जो त्रिभुज होते हैं उनकी संगत भुजा और संगत कोण क्या होते हैं भैया, बराबर होते हैं। तो यानी संगत देखो, इसके संगत ये रहेगा, इसके संगत ये रहेगा और इसके संगत ये रहेगा। तो इस प्रकार से ये संगत रहेंगे। तो ये वाले कोण का नाम क्या है, क्योंकि अपन को बीओडी सिद्ध करना है तो ये वाला कोण लेना है, इसलिए अपन कह सकते हैं कोण बीओडी, यानी ये वाला कोण किसके बराबर है, सीओडी के बराबर है। बराबर क्या आ जाएगा, कोण सीओडी, ये दोनों बराबर होंगे। और किस नियम से, तो अपन यहाँ लिख सकते हैं सीपी सीटी से, सर्वांगसम त्रिभुज की संगत कोण या संगत भुजा बराबर होती है। इतना करने के बाद अपन ये भी चल सकते हैं कि बीओसी जो कोण है बीओसी वो दो कोणों से मिलकर के बना, और वो है बीओडी प्लस कोण सीओडी। अब ये दोनों कोण वैसे भी बराबर हैं तो दोनों का एक ही नाम रख सकते हैं, और दोनों का जब एक ही नाम रखेंगे तो दो कोण एक के बराबर हो जाएंगे, यानी क्या कह सकते हैं, दो कोण बीओडी। और यहाँ दे सकते हैं अपन समीकरण नंबर 1। इतना करने के बाद अब अपन आ जाते हैं चाप बीसी द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण क्या है, बीओसी, और चाप बीसी द्वारा शेष भाग पर अंतरित कोण क्या है, कोण ए। तो अपन इसी चीज को लिख देंगे यहाँ, तो वो क्या लिखेंगे, चाप बीसी द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बीओसी तथा शेष भाग पर अंतरित कोण ए है, शेष भाग पर अंतरित कोण ए है। अब अपन जानते हैं कि शेष भाग पर अंतरित कोण जो होता है, केंद्र पर अंतरित जो कोण होता है वो दुगना होता है। इसका मतलब अपन इसलिए कह सकते हैं कि कोण बीओसी बराबर, ये दुगना है इसलिए इसको भी 2 से गुणा कर दो, दोनों हिसाब बराबर हो जाएंगे। ये और समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 से चलते हैं। तो देखिए 1 व 2 से चलेंगे तो बीओसी यानी अपन एलएचएस पक्ष बराबर है तो आरएचएस बराबर लिख सकते हैं, यानी दो कोण बीओडी बराबर क्या आ जाएगा, 2 कोण ए। तो दोनों में उभयनिष्ठ है तो 2 से 2 कट जाता है, यानी क्या आ जाएगा, बीओडी बराबर कोण ए और इति सिद्धम। इस प्रकार से अपन इन सवालों को आसानी से कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो लाइक करें, शेयर करें, नए जुड़े हैं सब्सक्राइब करें।